अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पाक एडमिशन के प्लेटफॉर्म में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि एफएससी करने के बाद लड़कियां बतौर कमीशन ऑफिसर एएफएनएस आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज को कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। आज की वीडियो में हमने बात करनी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन का स्केड्यूल क्या है, इसमें अप्लाई करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आर्मी नर्सेज की सैलरी क्या होती है और उनको बाकी कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि पाकिस्तान आर्मी को एज अ नर्स ज्वाइन करने के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैट्रिक विद साइंस 60% कम से कम आपको नंबर चाहिए मैट्रिक में, जबकि एफएससी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। दूसरे नंबर पे यहाँ पे एज की लिमिटेशन बताई गई है कि 17 से 25 साल के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी पाकिस्तान आर्मी को ट्रेन नर्स एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले नर्सिंग डिप्लोमा, मिडवाइफरी, बीएससी जेनेरिक नर्सिंग या पोस्ट आरएन बीएससी नर्सिंग। अगर आपने इनमें से कोई भी डिग्री कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसी तरह इस कैटेगरी के अंदर एज की बात करें तो 18 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अ कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, कि आपने जिस इदारे से भी डिग्री की है वो इदारा पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड पोस्ट बेसिक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जिन्होंने कर रखे हैं आईसीयू, ओटी, सीसीयू किसी भी हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट से जो कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है, ऐसी कैंडिडेट्स को तरजीह दी जाएगी। पाकिस्तान आर्मी को एज एन एएफएनएस ज्वाइन करने के लिए मैरिटल स्टेटस की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में फीमेल अनमैरिड, विडो, सेपरेटेड या डाइवोर्सी अप्लाई कर सकती है, जबकि ट्रेन्ड नर्सेज में अप्लाई करने के लिए मैरिड या अनमैरिड कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है। नेशनैलिटी की बात करें पाकिस्तानी सिटीजन और उसके अलावा डोमिसाइल होल्डर जो आजाद कश्मीर के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मिनिमम हाइट कम से कम आपकी 5 फीट होनी चाहिए, जिसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 152.4 सेंटीमीटर बनती है। इसके अलावा आपका वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए हमने लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज एएफएनएस 2024 में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है। 2 तरीके हैं रजिस्ट्रेशन के। सबसे पहले आप थ्रू इंटरनेट अप्लाई कर सकती हैं, जिसका तरीकाकार क्या है कि आपने पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinpakarmy.gov.pk के ऊपर जाना है। वहां पे आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डेट और टाइम ऑफ टेस्ट डिस्प्ले हो जाए। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आप जो वहां पे ईमेल एड्रेस देंगे उस ईमेल एड्रेस पे आपको डेट और टाइम ऑफ टेस्ट सेंड कर दी जाएगी। दूसरा तरीका रजिस्ट्रेशन का, क्या फिजिकली आर्मी सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट सेंटर में जाके अप्लाई कर सकते हैं और सेंटर के अंदर ही आपको रोल नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि एएफएनएस का स्केड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रेशन का आगाज कब होगा और उसकी लास्ट डेट कौन सी है और उसके अलावा कौन कौन से टेस्ट आपने देने होंगे। आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज की रजिस्ट्रेशन 2 जुलाई से 10 अगस्त तक जारी रहेगी। 10 अगस्त से पहले पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो 3 तरह के टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट और तीसरे नंबर पे पर्सनैलिटी टेस्ट आपसे लिया जाएगा। आपने अपनी एग्जाम स्लिप्स के लिए एग्जाम की तारीख की अगर बात करें तो आपको जो ईमेल के ऊपर रोल नंबर स्लिप आएगी उसके ऊपर एग्जैक्ट डेट और टाइमिंग दी होगी, उस दिन आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं कि एएफएनएस में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी डिटेल मार्क शीट आएंगी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मैट्रिक और एफएससी की डिग्री। उसके अलावा अगर आपने कोई भी नर्सिंग की डिग्री कर रखी है, मिडवाइफरी की डिग्री कर रखी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज उनकी रिक्वायर्ड होंगी। दूसरे नंबर पे कोई भी कैंडिडेट अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर सर्व कर रहा है तो उनको वहां से एनओसी लेनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पे अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। उसके अलावा आपको कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की फोटोकॉपियां रिक्वायर्ड होंगी। आपकी 3 कलर्ड फोटो जो कि ड्यूली अटेस्टेड होनी चाहिए फ्रंट और बैक से, और उसके अलावा आपने
क्रॉस पोस्टल ऑर्डर जो कि 100 रुपए का होगा वो आपने डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन DGPA के अगेंस्ट जो है वो जमा कराना होगा। पाकिस्तान आर्मी में एज अ कमीशन ऑफिसर थ्रू आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज के जरिए जो कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो जाएगी, उनकी सैलरी की बात करें तो ड्यूरिंग स्टडीज 4 साल के दौरान आपको हर महीने 50,000 रुपए का वजीफा दिया जाएगा, जबकि डिग्री मुकम्मल होने के बाद आपको 78,000 से 85,000 रुपए हर महीने तनख्वाह दी जाएगी। अदर बेनिफिट्स, पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के जो बाकी फायदे हैं उनमें फ्री मेस, फ्री रेजिडेंस इन आर्मी क्वार्टर्स या हॉस्टल्स है। अगर हम आर्मी सिलेक्शन सेंटर्स की बात करते हैं कि आपका जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन सेंटर है वो किस किस जगह पे होगा, तो उनमें सबसे पहले रावलपिंडी, उसके अलावा कोयटा, लाहौर, मुल्तान, कराची, खारियां, पिशावर, हैदराबाद, DI खान, फैसलाबाद और पन्नू आकिल के सेंटर्स शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स इन सेंटर्स में से आपने कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने अपने करीबी सेंटर को सिलेक्ट करना है और वो सेंटर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो सबसे पहले वो कैंडिडेट जो कि GHQ से 2 दफा रिजेक्ट हो चुके हैं वो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जिनको अपील मेडिकल बोर्ड ने मेडिकली अनफिट डिक्लेयर किया है वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह वो कैंडिडेट जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड सही नहीं है, ऑफेंसिव, अनऑफिशियल या इलीगल एक्टिविटी में मुलविस रहे हैं। नंबर पे बताया गया है कि वो कैंडिडेट हु हैज द प्रीवियसली रिकॉर्ड ऑफ इन्वॉल्विंग इन एनी ऑफेंसिव, अनऑफिशियल और इलीगल एक्टिविटी बाय द कोर्ट, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा किसी भी आर्म फोर्सेस से निकाले गए स्टूडेंट्स, अनसूटेड कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर से डिसमिस किए जाने वाले कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इसी तरह जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो कि ऑलरेडी PNS के ऊपर रजिस्टर हो चुके हैं वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि पाकिस्तान आर्मी को एज अ कमीशन ऑफिसर FSC करने के बाद लड़कियां कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।